अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपने कमेंट्स के ज़रिए इजहार करें। सबसे पहले चलते हैं आज की ख़बरों और तज़ियों की तरफ। नाज़रीन, चंद दिनों पहले हमने आपसे एक ख़बर शेयर की थी कि फीफा ने पाकिस्तानी फ़ुटबॉल टीम के खिलाड़ी अवैस खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से रोक दिया और पाकिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान और कंबोडिया के दरमियान मैच में जो इस्लामाबाद में खेला गया था हिस्सा नहीं ले सके। इसकी वजह ये थी कि उनकी शहरियत पर सवाल उठ गया था। पाकिस्तानी खिलाड़ी का दादा की पैदाइश नई दिल्ली में हुई थी, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था। क़याम पाकिस्तान के बाद ये फैमिली नई दिल्ली से फैसलाबाद शिफ्ट हो गई थी और वहीं रही और उसके बाद अवैस खान को बरतानवी शहरियत मिल गई, लेकिन उनकी डू नेशनलिटी है और वो पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की तरफ से इंटरनेशनल मैचेस खेल सके हैं। लेकिन पाकिस्तान कंबोडिया के ख़िलाफ़ मैच में फीफा ने उन पर पाबंदी आयद कर दी, जिसका पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने ये नुक्ता उठाया और फीफा से बाकायदा तौर पे कहा कि अवैस खान को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की इजाज़त दी जाए और ये केस पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन ने जीत लिया और आज फीफा ने अवैस खान को पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की नुमाइंदगी करने की इजाज़त दे दी। और अवैस खान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो 16 नवंबर को मैच खेला जाएगा, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के दूसरे मरले का मैच 16 नवंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान खेला जाएगा, उस पर अवैस खान शिरकत करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंज़मामुल हक़ के दरमियान आमने सामने हो गए और दोनों के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच गई और इतनी कशीदगी अरूज पर पहुंची कि रात गए इंज़मामुल हक़ का बतौर चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया। सुबह इंज़मामुल हक़ ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में ये बात की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बचने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर नहीं डाल रहा, बल्कि अपना सारा गलतियों का मलबा दूसरों पर डाल रहा है। मेरे ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात पर मुझे अभी बाकायदा तौर पर नहीं बुलाया, बल्कि मुझे मेरे वकील ने ईमेल के ज़रिए ये कहा कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन ना ही मेरे ईमेल का जवाब अभी तक गया है। उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी पर भी सख्त तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो दूसरों अपनी चीज़ों का मलबा दूसरों पर डाल देते हैं, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका सख्त रद्द अमल का इजहार किया और उनका इंज़मामुल हक़ बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हमेशा बड़ी बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इंज़मामुल हक़ की तरफ से ईमेल मसूल हुई है, लेकिन उसका हम जल्द जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि इंज़मामुल हक़ पे लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही हैं और मुकम्मल तहकीकात के बाद ही फ़ैसला लिया जाएगा, लेकिन इससे पहले ही इंज़मामुल हक़ ने 30 अक्टूबर को अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये रद्दअमल के बाद रात गए अचानक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक़ का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में ये हुआ कि बहुत देर की मेहरमा आते आते दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड ने आज नीदरलैंड को हरा दिया और 160 रन से ये कामयाबी अपने नाम की। लेकिन बड़े देर की मेहरमा आते आते आज ये मैच उनका सेकंड लॉस था, अगला आखिरी मैच है, लेकिन उन्होंने पॉइंट्स टेबल पर 7वीं पोजीशन हासिल कर ली है। गो के आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में उन्हें अपने जगह बनाने की राह हमवार कर ली है, लेकिन उन्हें आखिरी एक मैच खेलना है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब देखें ये मैच इंग्लैंड किस परफॉर्मेंस पर जीतेगा। अगर वो जीत जाएगा तो उसके पॉइंट्स टेबल पर 7वीं पोजीशन बरकरार रहेगी और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने का वो हकदार कहलाएगा। 3 टीमों को आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से निकलना है। जो बांग्लादेश 8वीं पोजीशन पर है, श्रीलंका 9वें और नीदरलैंड
10वीं पोजीशन पर मौजूद है। देखें कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जिसका मेज़बान पाकिस्तान है, कौन कौन सी टीम क्वालिफाई करती है। आज पाकिस्तान में ट्रैफिक पुलिस ने एक तस्वीर शेयर की है और पैगाम दिया है कि ट्रैफिक के असूलों का उन्होंने श्रीलंका एंजेलो मैथ्यूज़ को के टाइम आउट पर आउट होने पर एक बाकायदा एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें कहा है कि अगर आप हेलमेट ना पहने तो ज़िंदगी का टाइम आउट ख़त्म हो सकता है। तो मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ये पैगाम बहुत अच्छा है और सब पाकिस्तानियों को, सब नौजवानों को ये लाजमी अमल करना चाहिए कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हेलमेट आपको हादसा से बचाती है कि इससे पहले आपकी ज़िंदगी का टाइम आउट हो जाए और आपको वालिदैन को खमियाजा भुगतना पड़े। इस वजह से मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लाजमी पहने और कार सवार सीट बेल्ट लाजमी पहने। ये एक अच्छा पैगाम है। दूसरी तरफ मैथ्यूज़ के भाई ने श्रीलंका में एक मीडिया से गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि शकीबुल हसन जब भी श्रीलंका आए तो उनका पत्थरों से इस्तकबाल किया जाएगा। इस बयान को सख्त बहुत लिया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश अदालत ने एक हुक्मनामा जारी किया है कि वकार यूनुस के ख़िलाफ़ क्रिकेट बोर्ड कार्रवाई करे। उन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड को ये हुक्म जारी किया है कि वो ICC को ख़त लिखे कि ICC क्रिकेट कमेंट्री पैनल से वकार यूनुस को हटाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ICC कमेंट्री पैनल में शामिल वकार यूनुस ने शकीबुल हसन के मैथ्यूज़ के टाइम आउट के इक़दामात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। और आज पाकिस्तानी कुड़ियों ने वेस्ट इंडीज़ की कुड़ियों को हराकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी कुड़ियों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के शहर पंजाब में स्मोक बढ़ गई है। और इसका है कि आज पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम के दरमियान लाहौर में खेले जाने वाला मैच 1 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ और इसके अलावा लाहौर में स्मोक के बायस गवर्नर कप गोल्फ टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।